हेलो दोस्तों, एक्शन क्लासेस बाय वीरेंद्र सर में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 मैथ को देखने वाले हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। इससे पहले हमने 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन नंबर इसके पहले वाले वीडियो में हमने करा रखा है। दोस्तों आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए इसे हम हल करते हैं। कह रहा है जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकता है। चलिए इसको हम अच्छी तरीके से पहले समझेंगे। दोस्तों क्या ये 6 के पावर n पर 0 पर समाप्त होगा? आपने इसे पहले बताया है दोस्तों कि कोई भी संख्या 0 पर प्राप्त हो। चलिए हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे कहना है कि कोई भी संख्या अगर शून्य पर समाप्त हो तो यानी कि हमने बताया कि जो संख्या का अगर कोई संख्या का गुणनखंड किया जाए तो उसको गुणनखंड में 2 और कितना 5 आना ही चाहिए। क्या आना चाहिए? आना ही चाहिए, तभी वो संख्या क्या होगा? शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। दोस्तों अगर इसको समझने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं। अगर कोई संख्या हम 60 को लेते हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो अगर हम अभाज्य गुणनखंड इसको हम 60 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 दूना 60, 15 दूना 30, 3 पचे 15। अब बताइए कि 60 को जब हम गुणनखंड किए तो कितना आया? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, यानी कि एक संख्या कितना आया? 2 आया। एक संख्या कितना आया? 5 आया। तो देखिए दोस्तों यहाँ 0 पर समाप्त हो रहा है। यस, यानी 0 पर समाप्त। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन में कहा है 5 नंबर क्वेश्चन में कि क्या 6 के पावर n क्या या 0 पर समाप्त होगा? तो इसे हमें यही बनाना दोस्तों। यहाँ पे लिखेंगे हल 6 के पावर n बराबर क्या करना है? 6 के पावर n को 0 पर समाप्त होने के लिए लिखना है 0 पर समाप्त होने के लिए उसका गुणनखंड करने पर 2 और 5 होना ही चाहिए। ठीक है, लिख सकते हैं। लेकिन अब इसे हम क्या कर सकते हैं? गुणनखंड करते हैं तो 6 का गुणनखंड 2 गुना कितना आएगा? 3। तो बताइए दोस्तों ये 0 पर समाप्त होगा? नहीं होगा, क्योंकि 2 तो शामिल है लेकिन 5 तो है नहीं, 5 नहीं है, यानी 0 पर समाप्त ये संख्या नहीं होगी। तो इसे हम लिख सकते हैं अतः 6 का गुणनखंड करने पर 2 गुना 3 होते हैं। इसीलिए यह संख्या 0 यानी शून्य पर क्या कभी भी समाप्त क्या नहीं होगी। यही इसका क्या हो गया? आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। कह रहा व्यक्त कीजिए को 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और इतना इतना गुना इतना एक भाज्य संख्याएं क्यों हैं? अब इनको हमें बताना है कि इतना संख्या तो गुना यानी प्लस के रूप में दिया गया है, तो इसे हमें क्या करना है? इसको भाज्य संख्या के रूप में लाना है। तो हमें जानते हैं दोस्तों कि भाज्य संख्या को हम समझते हैं कि भाज्य संख्या एक से अधिक जो उसका गुणनखंड हो जाता है उसको क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। यानी कि अभाज्य संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ एक या अपने आप से कटे वो क्या होगा? अभाज्य संख्या। चलिए हम इसको बना करके लिखते हैं। किस प्रकार से आएगा? हमें दिया गया क्वेश्चन में कि हमें पहले क्या है कि 7 गुना, हमें दिया गया क्वेश्चन 7 गुना 11 गुना
13 अब प्लस 13 दिया गया है, ठीक है। तो इसको हमें इस पर, ये पहले तो आप जान लीजिए कि यह भाज्य संख्या है, लेकिन एक यहाँ क्या दिया गया है प्लस में, इसे हमें लाना है भाज्य संख्या के रूप में। तब बताइए कि भाज्य संख्या के रूप में जब लाना रहता है तो जिसका गुणनखंड 1 से क्या होता है, 1 से अधिक होना चाहिए, 1 से अधिक, यानी जिसका गुणनखंड 1 से अधिक होगा वह क्या आएगा, भाज्य संख्या आएगा, 1 से अधिक होगा तो। तब इसको हम इस रूप में तोड़ना है कि हमें 1 से अधिक गुणनखंड इसको हम ले आना चाहिए, तब यह क्या आ जाएगा, भाज्य संख्या। चलिए हम इन दोनों संख्याओं में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 13 हमको कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पे देखना है कि 7 गुने 11 प्लस के 1 इतना आया। अब इसे हम हल करते हैं तो हमें यहाँ पे यही मिलेगा दोस्तों, 11 यहाँ पर आएगा 77, यानी कि 77 प्लस 1, यहाँ पे हम कर सकते हैं इन दोनों को संख्याओं को गुना के कर सकते हैं, 77 प्लस 1 यहाँ पे कर सकते हैं। और आगे हम इसको बढ़ा करके आज अगर लिख सकते हैं तो आएगा 13 गुना 78 गुना 1। अब बताइए 1 से अधिक गुणनखंड इसका आया आ रहा है, देखो ये क्या भाज्य संख्या के रूप में आ गया दोस्तों, अभाज्य संख्या के रूप में आ गया, अभाज्य संख्या के रूप में आ गया दोस्तों। लेकिन 1 से अधिक गुणनखंड है, 1 2 3 गुणनखंड यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार से आपको सोच करके यहाँ पे लाना होगा सिर्फ कि कितना इसका गुणनखंड हम 2 भाग 1 से अधिक के रूप में हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह भाज्य संख्या है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला इसी में दिया गया है कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। हमें यही सोचना है दोस्तों, इन सभी संख्याओं में से हमें भाज्य संख्या लाना है। इसमें से देखना है दोस्तों को भाज्य संख्या भी है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे देखना है दोस्तों कि ये तो अभी भी कर सकते हैं, इनका गुणनखंड 1 से अधिक है, लेकिन इसको हम तोड़ करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पे जो भाषा ये दिया गया है, इस भाषा को अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ भाज्य संख्या भाज्य संख्या भाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या भाज्य संख्या भाज्य संख्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट हम इसको लिख सकते थे। लेकिन चलिए इसको हम कॉमन लेकर के बताते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 को हम ब्रैकेट के एक साइड में लिख लेंगे, प्लस से 7 गुना 6 गुना 4 गुना 2 प्लस के 1 इतना हम लिख सकते हैं। अब इन दोनों संख्याओं को हम हल करेंगे जब, तो आएगा 42 42 गुना, यानी कि आएगा, अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे इन सभी संख्याओं करेंगे तो 24 प्लस 1 आएगा, इन सभी संख्याओं करेंगे तो 24 प्लस 1 इतना हम लिख सकते हैं। अब इसके आगे हम जस्ट चलेंगे, इसको आगे हम यह हल कर सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा 5 गुना 1008, और इसके हम आगे जस्ट इन दोनों संख्याओं से करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो अब बताइए दोस्तों, इसको हम 1 से अधिक गुना के रूप में लिख सकते हैं। चलिए इसको हम एक बार और तोड़ लेते हैं, तो इतना आएगा 5 गुना 1008 प्लस 1 इतना हम लिख सकते हैं। चलिए अब इसको आओ अगर हम आगे लिख सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, चलिए 5 और प्लस के इन संख्याओं को जोड़ेगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। चलिए तो अब यहाँ पे हम जो ये भाषा लिखे थे, 1 से अधिक गुणनखंड आ गया, इतना 1 2 गुणनखंड आ गया, तब यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों इसी का भाषा, जैसे हम यहाँ पे पहले लिखे थे इसी का हम लिख सकते हैं। अतः क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः 2 से या 1 से, यहाँ पर 1 से अधिक आया दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे 1 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह भाज्य संख्या है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर एक मैदान
का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितना समय बाद पुनः वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा। अब बताइए, यहाँ पे अब 2 सर्किल पारते हैं दोस्तों। यहाँ पे अब 2 सर्किल पारिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक सर्किल आप पार दीजिए। अब बताइए कि कोई व्यक्ति को, सोनिया को इस पथ से अगर चल रहा है, सोनिया क्या पथ पर, इस पथ पे चल रहा है, सोनिया अगर इस पथ पे चल रहा है और रवि इस पथ पे चल रहा है, आप अपने आप डिसाइड कीजिए दोस्तों कि अगर कोई बड़ा सर्किल हो तो आपको घूमने में ज़्यादा टाइम लगेगा, नहीं तो देखो यहाँ पे आपको इस टाइम से जितना पूरा सर्किल को घूमना पड़ेगा। और आपको इस सर्किल पे, तो छोटा सर्किल अगर इसको खोल दिया जाए तो इसको इस तरह से लाइन किया जाए तो बताइए कि ये लाइन इतना ही होगा, लेकिन इसको खोल दिया जाए तो ये लाइन बहुत बड़ा आ जाएगा। आप ऐसा फील करते होंगे। तो आपको जब सीधा लाइन में चलना पड़े तो ये तो रास्ता यहीं पे आ गया, ये रास्ता आपको इतना दूरी आगे तय करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को। तो यहीं पे यहाँ पे कहा गया है कि इस रास्ता सोनिया चल रहा और इस रास्ता से ये चल रहा है, तो दोनों कब एक समय पर मिलेगा अब बताना है आपको प्रश्नानुसार। ऐसे तो यहाँ पे निकलना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम से आएगा, ठीक है, क्योंकि कब मिलेगा यानी दोनों का गुना किया जाए तब ये आएगा दोस्तों। तब हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रश्नानुसार। चलिए हमें प्रश्नानुसार, हम दोनों को, एक सोनिया था कितना 18 और ये क्या रवि था कितना था, रवि को दिया गया था 12। चलिए हम इन दोनों संख्याओं को पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, ठीक है। तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, इतना ही आया दोस्तों। अब हम इन सभी को तोड़ेंगे, कितना है 12 को, तो यहाँ पे लगेगा 6 दूना 12, 2 तिया 6। अब यहाँ पे हम देखें 18 को कितना गुणनखंड आया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, ठीक है। अब 12 को कितना आया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, ठीक है। अभी इन सभी संख्याओं का अब हमें यहाँ पे मिलान करना है। अब इन सभी संख्याओं को हमको यहाँ पे मिलान करना है दोस्तों। यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, 3 तिया 9, यहाँ पे हमने गलत किया था दोस्तों, 3 तिया 9। अब यहाँ पे ख़त्म हो गया दोस्तों, 3 तिया 9 यानी 3 एकम 3, ठीक है, यानी 3 एकम 3। तो यहाँ पे आएगा 3 गुना 3, सॉरी दोस्तों यहाँ पे गलत हो गया था। और यहाँ पे जब यहाँ पे ये आएगा 0 2 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और कॉमन मिला, तो यानी दोनों संख्या में से जो एक समान मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, HCF, यानी कि 2 गुना 3 बराबर कितना आएगा 6। और जो न मिले और मिले उन सभी संख्याओं को गुना किया जाता है, यानी LCM बराबर, पहले तो 2 गुना 3 को लिखाएगा ये दोनों संख्या यहाँ पे, और हमें बच गया 3 और बच गया 1, ठीक है, और बच गया कितना 2, ठीक है, और बच गया 1। चले 1 से गुना किया जाए या नहीं किया जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा कितना, 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36, यानी कि हमको आ गया LCM बराबर कितना आएगा, यानी 36। यही इसका क्या हो गया दोस्तों, आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें दोस्तों। इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, अगले सवाल को।